दुनिया भर के सयाह अहराम मिस्र देखने काहिरा का रुख करते हैं, जहां कदीम फ़राइन की ममीज़ महफूज की गई हैं। लेकिन तारीख से दिलचस्पी रखने वाले जो अफराद काहिरा नहीं जा सकते, उन्हें अब काहिरा जाने की ज़रूरत नहीं। कदीम मिस्र के शहनशाह तुत की ममी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर है और पहुंची है रियासत वर्जीनिया के कैपिटल रिचमंड में। The mummy. Is it dead or alive? अमेरिका के पॉप कल्चर में ममीज नई चीज़ नहीं। बोरिस कार्लोफ ने 1932 में ममी का रोल किया था और 1970 में स्टीव मार्टिन ने इन पर एक गीत भी गाया। इजिप्टोलॉजिस्ट सलीमा इकराम कहती हैं कि कदीम मिस्र हमेशा से दुनिया की तवज्जो का मरकज़ रहा है। वाशिंगटन के मशहूर म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में एटर्नल लाइफ इन एंशिएंट इजिप्ट नामी नुमाइश भी इन्हीं की मदद से लगाई गई है। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि लोग कदीम मिस्र को मुर्दा ममीज़ के तौर पर नहीं बल्कि अपनी जैसी जिंदा कौम के तौर पर देखें। ये ममी म्यूजियम में कई दिहाइयों से मौजूद थे, मगर पिछले एक साल के दौरान इन्हें स्टोरेज में रखवा दिया गया था। अब आवाम के बेहद इसरार पर इन्हें दोबारा निकाला गया है। लोग इन्हें देखने न सिर्फ वाशिंगटन बल्कि मुल्क भर से पहुंचेंगे। वो यही जानना चाहते थे कि इस किस्म की नुमाइश कब वापस आएगी। जदीद टेक्नोलॉजी से हम आज इन ममीज़ के बारे में वो सब कुछ जान चुके हैं जो हमें पहले नहीं मालूम था। ये तमाम मालूमात सीटी स्कैन से हमें मिली हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ब्रूनो फ्रॉलिक कहते हैं कि लेबॉरेटरी में तजर्बों के बाद इनकी ज़िंदगी के बारे में हैरत अंगेज़ तफसीलात हासिल हुई हैं। हम उनकी वफ़ात की उम्र और जिन्स के अलावा ये तक बता सकते हैं कि हड्डियाँ किस किस्म की थीं, जिनसे ये मालूम हो सकता है कि ये किस किस्म की ज़िंदगी गुजार कर मरे। Composition of bone tissue, which may help us determine what that person has been doing while alive. जो टेक्नोलॉजी ये मालूमात सामने ला रही है, उसे भी रिचमंड के वर्जीनिया म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स में नुमाइश पर लगाया गया है। ये एक 3D फिल्म की मदद से ममी का तारुफ पेश किया गया है। You will be able to see what he really looked like. Watching that movie. ये फिल्म देखकर तो मैं हैरान रह गई। हम इनके कफन में दाखिल होकर ये तक देख सकते हैं कि इन्हें कैसे दफन किया गया और इनके साथ क्या-क्या अशिया दफन हुई। इस फिल्म ने 100 आर्टिफैक्ट्स की तारीख बताई है जो इस म्यूजियम में नुमाइश पर रखे हुए हैं। ये ब्रिटिश म्यूजियम से उधार में मिले थे। यानी बरतानवी म्यूजियम का ये कलेक्शन ममी और इन मकबरों के पोशीदा राज, इसे कोई मिस नहीं करना चाहता। इस नुमाइश में एक नहीं बल्कि 4 ममीज़ मौजूद हैं और सब अपने कदीम कफन पहने। इस नुमाइश की यही बात तो मज़ेदार है कि आप उन लोगों की मौजूदगी महसूस कर सकते हैं जो 3 से 3,500 साल कबल जिंदा थे। मगर जैक बार्न्स को जो चीज़ मुतासिर करती है वो कुछ और है। मुझे तो नेचुरल साइंसेस में ज़्यादा दिलचस्पी है और उस इलाके की तारीख में, और ये कि इतने पुराने ज़माने की चीज़ें आज भी मौजूद हैं। जबकि दूसरे लोग मिस्र के आर्ट से मुतासिर हैं। बहुत से तो इस नुमाइश में से कुछ न कुछ चीज़ें घर भी ले जाना चाहते हैं। इनके लिए गिफ्ट शॉप में कदीम मिस्र के हवाले से बहुत से तोहफे मौजूद हैं। म्यूजियम की तरफ से ये अशिया रेवन लिंच खरीदते हैं। मिस्र से मुताल्लिक बहुत सामान मौजूद है, मगर हम सिर्फ वो अशिया लाते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, बच्चों और बड़ों सबको पसंद आए। अगर आपके पास सिर्फ $1 भी है तो आप कदीम मिस्री ज़बान में अपना नाम लिखवा कर वापस ले जा सकते हैं। सूजन लोग के साथ अब्दुल अजीज़ खान, उर्दू VOA।